बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ DE 113। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और चैप्टर 2 हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है और इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसके अंदर देखिए हमें जो गिवन है वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ सीरीज। हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है और 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस अप टू सो ऑन टू 16 टर्म्स। अब यहाँ पे देखें हमने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ और सीक्वेंस के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो सीरीज़ के अंदर आपके जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, इनके दरमियान में प्लस आ रहा होता है, लेकिन जो आपकी सीक्वेंस होता है उसके अंदर आपकी प्लस नहीं हो रहा तो उसमें कॉमा आ रहा होता है, मतलब 3, 11, 19, अप टू सो ऑन, तो वो चीज़ आ रही होती है। अब यहाँ पे जो हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है, इसका तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमारे पास ये होता है सम ऑफ द सीरीज का n/2 टू a प्लस n-1 एंड d। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो ये 3 है, सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट टर्म a जो है वो 3 होगी। d हमने फाइंड करना है, तो d का जो डिफरेंस का फार्मूला होता है वो d इज इक्वल टू a2 में से माइनस करना होता है a1 को। तो यहाँ में 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे, 11 में से 3 को माइनस करें तो 8 रह जाएगा, तो d हमारे पास आ जाएगा 8 और n हमारे पास जो होगा वो 16 टर्म है, तो n हमारे पास 16 होगा। अब यहाँ पे हमें फार्मूला के अंदर नंबर्स को पुट करेंगे। देखिए जहाँ n है वहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं 16, तो s की जगह 16 आ जाएगा यहाँ पे देखिए, और n की जगह फिर 16, तो यहाँ पे a था, a की जगह 3 था, प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 16 माइनस 1 और d। इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2 हमारे पास 16 में कितनी बार कटता है 8 बार, तो 8 आ गया यहाँ पे। 3 2 6 प्लस यहाँ पे देखें 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास 120 आता है, और यहाँ पे 3 2 6, तो 120 को प्लस 6 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 126। 126 को मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो हमारे पास आता है 1008। तो ये हमारे पास होगा इसका सम ऑफ द सीरीज का आंसर। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको देखिए, इसमें कहा गया है तो फाइंड द सम ऑफ सीरीज। अब यहाँ भी सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास 5, 8, 11, 14 प्लस अप टू सो ऑन एंड अन टर्म्स दे दिए। मतलब अब यहाँ पे n टर्म दे दिए, n की जगह n नहीं रहेगा, कोई खास टर्म नहीं दिया, मैं नाम नहीं दिया, कोई डिजिट नहीं दिया। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये हो जाएगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी, फोर्थ ये होगी। अब यहाँ पे देखें a हमारे पास 5 है, d हमारे पास डिफरेंस है, मतलब 8 में से हम 5 का निकालेंगे, 2 में से 1 को निकालेंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा। और कोई चीज़ हमें गिवन नहीं है। n क्या है हमारे पास, n की जगह n ही आएगा क्योंकि nth जो टर्म है वो n ही है। तो अगेन हम फार्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 एंड d। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला। अब यहाँ पे देखें हम फार्मूले की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ पे s पुट करते जा रहे हैं, जहाँ पे a है वहाँ पे वैल्यू है, जहाँ पे n-1 एंड d की जगह 3। अगेन अब क्या होगा 5 2 10, यहाँ पे प्लस n-1, इसकी जगह 3 है, 3 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3n आ जाएगा, प्लस 3 को 1 के साथ करेंगे माइनस 3 रह जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए हम n/2 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 10 में से 3 के तो 7 रह जाते हैं, प्लस 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3n आ जाएगा। इसको अब आप थोड़ा सा और अगर रीअरेंज करके लिखें तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा n/2, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 3n और यहाँ पे रहेगा प्लस 7। अब प्लस यहाँ आप तो 3n पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई फ़र्क उस चीज़ से नहीं पड़ता, तो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ सकता है। लेकिन यहाँ तक भी ठीक है, जहाँ तक ये वो है वो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये कह रहा है डिफाइन अर्थमेटिक मीन्स। am हमारे पास क्या होता है ये आपने डिफाइन करना है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है मिडिल टर्म, द मिडिल टर्म बिटवीन एनी टू टर्म्स एंड AP आर कॉल्ड अर्थमेटिक मीन्स। अब अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है, हमारे पास जो मिडिल टर्म्स होती हैं उनके दरमियान कोई भी दो टर्म्स जो EP के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होती हैं उनको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। इफ़ A हमारे पास होता है A B आर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन A इज इक्वल टू A प्लस B/2, मतलब कोई भी दो टर्म्स होगी उनको प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, वो हमारे पास क्या होता है अर्थमेटिक मीन होता है। जिसे हम मीडियन मॉड या मीन जो निकाल रहे हैं मोस्टली इसी चीज़ पे होता है, एवरेज होती है कि जितने भी नंबर्स होंगे नंबर ऑफ दी टर्म्स और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो भी है,
वो हमारे पास आ जाता है। तो ये फार्मूला जनरल से आपने याद रखने। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो गिवन है, फाइंड द ए एम बिटवीन 5 अंडर रूट माइनस 4 प्लस 5 अंडर रूट प्लस 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये आपकी लाजमी जो है ना एग्जाम में कहीं ना कहीं आया होगा या आएगा आपका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी अपने माइंड के अंदर रखना है और इसको गौर से समझना है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पे लिख भी दिया है और हाईलाइट भी कर दी है। अब देखिए इसको सोल्यूशन कि हमारे पास ये लिखा हुआ है लेकिन वो कह रहा है ए एम आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको देख के वैसे ही बंदा कन्फ्यूज होता है, लेकिन बहुत ईजी है। आप देखिए ए हमारे पास क्या होगा, दिस, और एंड बी हमारे पास होगा 5 अंडर रूट और प्लस 4। उसके बाद ए एम जो अर्थमेटिक मीन है इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब ए हमारे पास ये होगा 5 माइनस 4 अंडर रूट 5 माइनस 4 प्लस यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। देखिए हमने वही किया यहाँ प्लस और ये 2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए जो प्लस है वो माइनस वो कैंसिल आउट, पीछे रह गया 5 प्लस 5 तो 2 अंडर रूट 5 रह जाएगा डिवाइड बाई 2। अब ये 2 भी इसके साथ कैंसिल तो पीछे सिर्फ 5 रह जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अपने माइंड के अंदर ज़रूर इसको रखिएगा, इसको कंसीडर में रखिएगा ताकि एक दो बार इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताता जाऊँगा साथ साथ। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो गिवन है, फाइंड कॉमन रेशो। आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉमन रेशो की डेफिनेशन क्या होती है इसकी एग्जाम्पल के, वो आप देखें, द रेशो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। रेशो भी वो होती है जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर ज्योमेट्रिक progression is called common ratio. It can be obtained of the division of the next term with the preceding term. इसमें भी हमारे पास वहाँ देखिए हम जो डिफरेंस निकाल रहे होते हैं वो डिफरेंस क्या होता है कि आप 2 में से 1 को माइनस कर रहे होते हैं, लेकिन रेशियो के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे r के अंदर क्या होता है कि इनको a2 में से हम डिवाइड कर रहे होते हैं a1 को। ये हमारे पास होती है कॉमन रेशियो। जो कंसेक्टिव दो टर्म्स की बात हुई है वो यही है कि इसमें आपको डिवाइड कर रहे हैं। ये आपको आई होप आप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसके अंदर देखें, राइट द nth टर्म जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब GP। nth टर्म हमने बतानी है। देखें इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ये हमारे पास an इज इक्वल टू ARn माइनस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपके क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ होगा। इसमें जो a होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, r जो होता है वो कॉमन रेशियो होती है जो आपको मैंने यहाँ पे अभी समझाया है। उसके बाद हमारे पास जो n होता है वो नंबर ऑफ द टर्म्स होते हैं। n हमेशा आपके कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, am हो आपकी, उसके बाद GP हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो n है वो नंबर ऑफ द टर्म्स ही होता है और a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होती है। और पीछे आपकी जो r है यहाँ पे जस्ट कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कॉमन रेशियो को मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम फाइंड करते हैं। वो ये मेथड होता है हमारे पास a2 डिवाइड बाई a1, और डिफरेंस होता है वो a2 में से माइनस हो रहा होता है लेकिन रेशियो के अंदर वो डिवाइड हो रहा होता है, और इसका ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17 जो गिवन, वो कह रहा है फाइंड द टर्म इंडिकेट इन द फॉलोइंग GP, मतलब 1 3 की पावर 3 3 की पावर 6 अप टू सो ऑन और 6 टर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें भी हमने इंडिकेट करना है, मतलब फॉलोइंग एक जियोमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है उसको वो बताना है। ए हमारे पास जो होगा वो 1 होगा क्योंकि यहाँ पे 1 गिवन है। आर जो होगा, अब आर देखिए हमारे पास क्या है, 3 की पावर 3। अब कैसे कि देखिए A2 में से हम क्या कर रहे होते हैं, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन R होता है इसका जो फार्मूला होता है कि A2 में से आप डिवाइड करें A1, तो 1 नीचे क्या है, अब A2 क्या है हमारे पास 3 की पावर 3, लेकिन नीचे क्या है 1, वो लिखे ना लिखे तो एक ही बात है। ये चीज़ हमारे पास R तभी वहाँ है। n जो होगा वो हमारे पास क्या है 6th टर्म, तो ये हमारे पास n आ गया। अब सारी चीज़ें मौजूद हैं इस फार्मूला के अंदर, आप पुट कर दें। n क्या है 6 है तो A6 आ जाएगा, फिर ARn माइनस 1, a हमारे पास क्या है 1 है, r हमारे पास 3 की पावर 3 है, और n क्या हमारे पास 6 है और माइनस 1 साथ एज इट इज। अब देखें 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा। अब यहाँ पे इनको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। पावर के ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो इसमें क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। 3 की जो 6 में से 1 गया वो 5 रह गया, 5 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 की पावर 3 जो होती है वो 27। 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27। तो ये आप कैलकुलेटर पे चेक कीजिएगा कि 3 की पावर 3 जो है वो क्या होता है, वो 27 होता है। और ऊपर ये जो 5 आया हमारे पास वो ये है कि 6 में से 1 गया तो हमारे पास 5 रह गया। यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप 27 की पावर 5 लें कैलकुलेटर पे
तो तब भी आगे जो आंसर आएगा एक बड़ी सी वैल्यू आएगी, वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसे लिख सकते हैं। बहरहाल मैंने जो आपको बताना था वो यही था कि आपको थोड़ा सा मेथड कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, थोड़ा सा एलिब्रेट कर दिया कि कैसे हो रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक रेशो का मैंने आपको बताया कि कैसे फाइंड करते हैं, वो ये चीज़ तरीका होता है। अगर आप चैनल पर आने वाले नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपका जो टास्क है क्वेश्चन नंबर 17 तक हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। और आपका जो टास्क है वो यही है कि आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसके बाद और इसके अलावा आपने अपने साथ एक सब्सक्राइबर ज़रूर लेके आना है। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।